नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम किया सोनेट के प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि किया हमेशा अपने प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से लॉन्च करता है कि जब भी कंज्यूमर उनकी कार को देखने के लिए आए तो वो उसके वेरिएंट्स, उसके फीचर्स, उसके ट्रांसमिशन, इंजन ऑप्शन और प्राइसिंग में इस तरीके से उलझ जाए कि वो वहाँ से किया की कार को बुक करके या फिर 100% खरीदने का मन बनाकर ही घर वापस जाए। क्योंकि ऊपर ऊपर देखने से हमें ये प्रतीत होता है दोस्तों कि किया के पास में हर तरीके के कंज्यूमर की नीड को केटर करने के लिए कार ऑप्शंस एंड वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग यानी कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और फिर हम उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और प्रोपोगेंडा को समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि मैंने इसे किया सोनेट के वेरिएंट वाइज 6 सेक्शन में डिवाइड किया है। जो लोग भी जेन्युइनली किया सोनेट के बारे में प्राइस एनालिसिस, वेरिएंट्स की डिटेल्स जानना चाहते हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को हर एक सेक्शन को ध्यान से, धीरे से और बारीकी से सुनिएगा और बाकी लोग अगर चाहें तो इसी वक्त इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किया सोनेट का प्राइस एनालिसिस, प्राइस कंपैरिजन एंड फीचर कंपैरिजन विद सेगमेंट अदर कार्स। यहाँ पर हम किया सोनेट के सभी वेरिएंट्स के बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों किया सोनेट का कौन सा वेरिएंट हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित हो सकता है उस पर भी हम गौर करेंगे। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि क्या हमें किया सोनेट खरीदनी चाहिए और आखिर क्यों खरीदनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूँगा वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस बारे में अगर आपके जहन में भी कई सारे सवाल हैं तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, इस गाड़ी में हमें कुल मिलाकर 6 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं बेस वेरिएंट एचटी से, जिसमें हमें 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि केवल 83 पीएस की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। डीजल में हमें 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो कि 100 पीएस की पावर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से पेट्रोल में ये वेरिएंट आपको 6,71,000 रुपीज़ और डीजल में ये वेरिएंट आपको 8,05,000 रुपये तक का मिल जाता है, जो कि पेट्रोल से लगभग 1,34,000 रुपीज़ महंगा आता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगता। मेरी राय में इस प्राइस गैप को 90,000 रुपीज़ या फिर 1,00,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। दोनों इंजन यहाँ पर आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलते हैं और इस वेरिएंट में आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्योरली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता। सेफ्टी के नाम पे सोनेट के इस वेरिएंट में आपको केवल ड्यूल एयरबैग, एबीएस प्लस सीबीडी, रियर पार्किंग सेंसर्स और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, इतने ही फीचर्स मिलते हैं जो कि 3,00,000 रुपये की मारुति ऑल्टो में मिल जाते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे सोनेट के इस वेरिएंट में आपको केवल टिल्ट पावर स्टीयरिंग, मैनुअल एसी, ओनली फ्रंट पावर विंडोज, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, सेंट्रल लॉकिंग, रियर एसी वेंट्स और फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट, इतने ही फीचर्स मिलते हैं। यदि आप सोनेट के इस वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं तो मेरी राय में आपको पेट्रोल में 6,99,900 रुपीज़ में यानी कि 28,900 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर और डीजल में आपको 8,45,900 रुपीज़ में यानी कि 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर नेक्सॉन का बेस वेरिएंट एक्सई लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 120 पीएस की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और डीजल में 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है जो कि 110 पीएस की पावर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि आपको सोनेट से ज़्यादा फन टू ड्राइव लगेगा और बेटर पावर आउटपुट भी ऑफर करता है। उसी के साथ साथ सेफ्टी के नाम पे नेक्सॉन के इस वेरिएंट में आपको ड्यूल एयरबैग, एबीएस प्लस सीबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, आइसोफिक चाइल्ड सीट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेक प्रीफिल, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग एंड ग्लोबल एनसीएपी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे नेक्सॉन के इस वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल्स, इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर, ओआरवीएम विद टर्न इंडिकेटर, अम्ब्रेला होल्डर, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, 15 लीटर मल्टी यूटिलिटी ग्लव बॉक्स, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टी ड्राइव मोड, मैनुअल एसी, टिल्ट पावर स्टीयरिंग और फ्रंट पावर विंडो जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे, जो अपनी 28,900 रुपीज़ से लेकर 40,000 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट को 200% जस्टिफाई करते हैं।
अब बात करते हैं एचटी के वेरिएंट के बारे में। इसमें भी आपको वही 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से पेट्रोल में एचटी के वेरिएंट आपको 7,59,000 जो कि बेस वेरिएंट से 88,000 महंगा है, और डीजल में ये वेरिएंट आपको 8,99,000 का जो कि बेस वेरिएंट से 94,000 महंगा मिलेगा। वहीं एचटी के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट का प्राइस गैप यहाँ पर 1,40,000 रुपये का हो जाता है, जो कि बेस वेरिएंट में 1,34,000 रुपीज़ था। यहाँ पे ये 6,000 रुपये किस खुशी में बढ़े हैं मुझे नहीं मालूम है। इस वेरिएंट में भी आपको दोनों इंजन केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मिलेंगे। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी प्योरली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। सेफ्टी के नाम पे इस वेरिएंट में भी आपको केवल बेस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स ही मिलते हैं, जो कि 3 लाख की मारुति ऑल्टो में भी मिल जाते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे सोनेट के एचटी के वेरिएंट में आपको बेस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के अलावा केवल 16 इंचेस के मेटालिक सिल्वर व्हील, सेमी लेदरेट सीट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल, कीलेस एंट्री, ऑल 4 पावर विंडो, फॉलो मी होम हेडलैम्प, सनग्लास होल्डर, 3.8 इंच का 2D ऑडियो सिस्टम विद 4 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल एंड यूवो लाइट, इतने ही फीचर्स मिलते हैं जो कि अपनी 88,000 रुपीज़ से लेकर 94,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते। और मेरी राय में इस वेरिएंट में पेट्रोल और डीजल का 1,40,000 रुपये का जो प्राइस गैप है उसे 90,000 या फिर 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। यदि आप सोनेट के इस वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं तो मेरी राय में आपको पेट्रोल में 8,36,500 रुपीज़ में यानी कि 77,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर और डीजल में 9,70,000 रुपीज़ में यानी कि 71,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर नेक्सॉन का XM-S वेरिएंट लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जैसे मैंने अभी सेक्शन नंबर 1 में बताया आपको बेटर इंजन पावर आउटपुट और परफॉर्मेंस मिलेगा, जो कि आपको ज़्यादा फन टू ड्राइव लगेगा। उसी के साथ सेफ्टी के नाम पे आपको नेक्सॉन के बेस वेरिएंट XC में मिलने वाले सभी फीचर्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाएंगे। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे नेक्सॉन के इस वेरिएंट में आपको बेस वेरिएंट में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा रूफ रेल, सेंटर एंटीना विद GPS, इंफोटेनमेंट सिस्टम बाय हरमन विद 4 स्पीकर, AM, FM, USB, ऑक्सिन, आईपॉड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल लॉक्स फॉर इनकमिंग, आउटगोइंग एंड मिस कॉल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल, फोन बुक एक्सेस, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, steering mounted audio and phone control, remote central locking, all 4 power window, electronically adjustable and auto fold ORVMs, auto headlamp, rain sensing wiper और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे, जो अपनी 71,000 रुपीज़ से लेकर 77,500 की एक्स्ट्रा कॉस्ट को 200% जस्टिफाई करते हैं। यदि आप 77,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहते तो आप केवल 21,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके नेक्सॉन का XM वेरिएंट भी ले सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। उसमें आपको ऑटो हेडलैम्प, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर और सनरूफ के अलावा बाकी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। सोनेट के एचटी के डीजल वेरिएंट से कम्पीट करने के लिए आपके पास में यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको 9,69,999 रुपये में यानी कि 71,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर आप डीजल मैनुअल में महिंद्रा XUV 300 का W6 वेरिएंट भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो कि 116 PS की पावर और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और फन टू ड्राइव लगेगा। सेफ्टी के नाम पे XUV 300 के इस वेरिएंट में आपको ड्यूअल एयरबैग, ABS प्लस ABD, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच, रियर पार्किंग सेंसर्स और पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे XUV 300 के इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज, 60-40 स्प्लिट सेकेंड रो सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर ऑल 3 पैसेंजर्स इन सेकेंड रो, 4 स्पीकर्स, एडजस्टेबल बूट फ्लोर, front armrest with storage space, steering mounted audio and phone control, rear spoiler, roof rail, front scuff plates, front and rear skid plate, tire position display, smartwatch connectivity, multiple steering modes, micro hybrid technology, inbuilt GPS navigation, follow me home headlamp, all 4 power windows, electronically adjustable ORVMs, electrically operated HVAC, 7 इंच का टचस्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद ऑल बेसिक फीचर्स जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि अपनी 71,000 रुपीज़ की एक्स्ट्रा कॉस्ट को जस्टिफाई करता है। अब बात करते हैं HTK प्लस वेरिएंट के बारे में। इसमें भी आपको वही 1.2 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। उसके अलावा इस वेरिएंट में आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विद 6 स्पीड IMT एंड 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, और इसमें आपको सेल्टॉस वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। तो कुल मिलाकर इस वेरिएंट में
पेट्रोल में आपको 3 और डीजल में 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 120 PS की पावर एंड 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं सेल्टॉस वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में 115 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल में ये वेरिएंट आपको 8,45,000 रुपीज़ तक का मिलता है, जो कि एचटी के वेरिएंट से 86,000 रुपीज़ महंगा है। और डीजल मैनुअल में ये वेरिएंट आपको 9,49,000 रुपीज़ का मिलता है, जो कि एचटी के वेरिएंट से 50,000 रुपये महंगा है। वही 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल विद 6 स्पीड IMT में ये वेरिएंट आपको 9,49,000 रुपीज़ तक का मिल जाता है, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल से केवल IMT ट्रांसमिशन की वजह से 1,04,000 रुपये महंगा है, जो कि मेरी राय में इस प्राइस गैप को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। मेरी राय में इस IMT ट्रांसमिशन के लिए ये जो प्राइस गैप है उसे 50 से 60,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। किया ऑलरेडी इस IMT ट्रांसमिशन को एज अ वेरी सक्सेसफुल ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा महंगा बेच रही है और इसके लिए अलग तरीके से मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। IMT ट्रांसमिशन पर मैं ऑलरेडी एक बेहतरीन वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। वो वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। वही 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल विद 7 स्पीड DCT में ये वेरिएंट आपको 10,49,000 रुपीज़ तक का मिल जाता है, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल से केवल 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन की वजह से 2,04,000 रुपये महंगा आता है, जो कि मेरी राय में ट्रांसमिशन के लिए इस प्राइस गैप को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। मेरी राय में इस प्राइस गैप को 90,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा सेल्टॉस वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये वेरिएंट आपको 10,39,000 रुपीज़ तक का मिलता है, जो कि डीजल मैनुअल से लगभग 90,000 रुपये महंगा है, जो कि अपनी प्राइस गैप को 100% यानी कि 100% जस्टिफाई करता है। सेफ्टी के नाम पे सोनेट के इस वेरिएंट में भी आपको केवल बेस वेरिएंट में जितनी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं उतने ही फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं, जो कि 3,00,000 रुपये की मारुति ऑल्टो में भी मिल जाते हैं, जो कि मेरी राय में किया सोनेट के कंज्यूमर के साथ में किया गया एक भद्दा सा मजाक है। लेकिन अगर आप 2,04,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप पेट्रोल में 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन लेते हैं तो ही आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, मल्टीपल ट्रैक्शन मोड्स और मल्टीपल ड्राइव मोड जैसे केवल 6 एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। इससे कहीं ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स तो हमें नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं, अलॉन्ग विद ग्लोबल NCAP 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे सोनेट के इस HTK प्लस वेरिएंट में आपको HTK वेरिएंट में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा केवल प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, ऑटो हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVM विद LED टर्न इंडिकेटर, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स, roof rails, shark fin antenna, chrome garnish on radiator grill, leather wrap gear knob in automatic variants only, fully automatic climate control, rear defogger, 8-inch touchscreen music system with 4 speaker and 2 tweeters, reverse parking camera, driver rear view monitor and wireless phone projection जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो कि सेफ्टी में तो नहीं लेकिन HTK वेरिएंट से 1.2 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल मैनुअल वेरिएंट का जो प्राइस गैप है 50 से 86,000 रुपीज़ का, उसे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स के मामले में थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर लेती है। यदि आप सोनेट के इस वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं तो मेरी राय में जो लोग HTK प्लस डीजल 6 स्पीड ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं उनको वो आंख बंद करके ले लेना चाहिए। लेकिन यदि आप इस वेरिएंट को 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल में खरीदना चाहते हैं तो मेरी राय में आपको 8,36,500 रुपीज़ में यानी कि सोनेट से 8,500 रुपये सस्ते में नेक्सॉन का XMS वेरिएंट ले लेना चाहिए, जिसके सारे फीचर्स मैंने अभी पिछले सेक्शन नंबर 2 में आपको बता दिए हैं, जिसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है। यदि आप सोनेट के इस वेरिएंट को 1.5 लीटर डीजल मैनुअल में खरीदना चाहते हैं तो मेरी राय में आपको केवल 9,70,000 रुपये में यानी कि सोनेट से 21,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर नेक्सॉन का XMS वेरिएंट लेना चाहिए, जिसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है और ये आपको ज़्यादा फन टू ड्राइव लगेगा क्योंकि ये बेटर पावर आउटपुट और ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ में आता है। अब बात करते हैं HTX वेरिएंट के बारे में। इसमें आपको केवल 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विद 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन और वही बेस वेरिएंट वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है।
एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये दोनों वेरिएंट आपको 9,99,000 रुपीज़ तक के मिल जाते हैं, जो कि HTK प्लस वेरिएंट से लगभग 50,000 रुपीज़ महंगे हैं। इन दोनों वेरिएंट में आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्योरली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। सेफ्टी के नाम पे सोनेट के इस वेरिएंट में भी आपको केवल बेस वेरिएंट में जितने सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं उतने ही सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो कि 3 लाख रुपए की मारुति ऑल्टो में भी मिल जाते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे सोनेट के इस वेरिएंट में आपको HTK प्लस में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा केवल आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, ड्यूअल फंक्शन LED DRLs, LED हेडलैम्प, LED टेल लैम्प, सनरूफ, रियर बम्पर विद ड्यूअल मफलर डिजाइन, लेदर रैप डी कट स्टीयरिंग व्हील विद सोनेट लोगो, स्मार्ट की विद पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, रिमोट इंजन स्टार्ट विद स्मार्ट की, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो कि अपनी 50,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट को सेफ्टी के मामले में तो नहीं लेकिन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर के मामले में 100% जस्टिफाई करता है। यदि आप इस IMT ना घोड़ा ना गधा जैसे कि खच्चर वेरिएंट को पेट्रोल में खरीदना चाहते हैं तो मेरी राय में आपको इसके अलावा 8,96,500 रुपीज़ में यानी कि सोनेट से 1,02,000 रुपये सस्ते में नेक्सॉन का XM-S AMT वेरिएंट लेना चाहिए, जिसमें आपको ज़्यादा बेहतर सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं और सनरूफ भी मिल जाता है। या फिर आप 10,24,500 रुपये में यानी कि किया सोनेट से 25,500 रुपये एक्स्ट्रा देकर नेक्सॉन का XZA प्लस AMT वेरिएंट ले सकते हैं। सोनेट और नेक्सॉन के इन दोनों वेरिएंट के पावर फिगर्स आपको सेम ही देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा नेक्सॉन का जो XZA प्लस वेरिएंट है उसमें आपको 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, डे नाइट IRVM, फ्रंट फॉग लैंप विद कॉर्नरिंग फंक्शन, शार्क फिन एंटीना विद GPS, मल्टी यूटिलिटी कूल्ड ग्लव बॉक्स, फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस, rear armrest with cup holder, key battery low warning, low brake fluid warning, park brake release alert, voice alert and service reminder, 7 inches touchscreen music system by Harman with call reject with SMS, incoming SMS notification and readout, image and video playback, voice command recognition, Tata Smart Remote App connectivity, smart key with push button start and stop, wearable स्मार्ट वॉच की जैसे बेहतर फीचर्स मिलते हैं अलॉन्ग विथ ग्लोबल NCAP 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स। सोनेट के HTX पेट्रोल वेरिएंट से compete करने के लिए 9,89,999 रुपीज़ में यानी कि 9,000 रुपये सस्ते में यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है। XUV 300 का W8 पेट्रोल वेरिएंट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 110 PS की पावर और सेगमेंट में सबसे ज्यादा 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। XUV 300 के इस वेरिएंट में आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे क्रूज कंट्रोल, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, rear spoiler, roof rail, LED DRLs, LED tail lamps, LED turn indicator on ORVMs, alloy wheels, front and rear skid plate, tire position display, smart watch connectivity, multiple steering modes, rain sensing wipers, push button start and stop, rear camera with guidelines, keyless entry, projector headlamps, micro hybrid technology, inbuilt GPS navigation, auto fold ORVMs, 7 inches touchscreen music system and voice command, rear defogger, rear wiper and washer, front and rear fog lamp जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। सोनेट के HTX डीजल वेरिएंट से compete करने के लिए सेम प्राइस में यानी कि 9,99,900 रुपए में यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, वो है फोर्ड इकोस्पोर्ट का टिटेनियम वेरिएंट। वो भी आप ले सकते हैं क्योंकि उसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस, fun to drive engine, best in segment driving dynamics, best steering response, best suspension, best on-road stability, best comfort, best ride and handling and better build quality मिल जाती है। अब बात करते हैं HTX Plus वेरिएंट के बारे में। इसमें भी आपको केवल 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन IMT के साथ में और 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मिलता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये दोनों वेरिएंट आपको 11,65,000 रुपीज़ तक के मिल जाते हैं, जो कि HTX वेरिएंट से लगभग 1,66,000 रुपीज़ महंगे हैं। इस वेरिएंट में भी आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्योरली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। सेफ्टी के नाम पे सोनेट के इस वेरिएंट में भी आपको केवल बेस वेरिएंट में जितनी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं उतने ही फीचर्स यहाँ पर भी मिलते हैं, जो कि 3 लाख रुपए की मारुति ऑल्टो में भी मिल जाते हैं। मतलब इतना घटिया फीचर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इस प्राइस में यहाँ पर कम से कम 4 एयरबैग्स और कुछ एडिशनल सेफ्टी फीचर्स दिए जाने चाहिए थे। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे सोनेट के इस वेरिएंट में आपको
HTX में मिलने वाले फीचर्स के अलावा केवल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 16 इंचेस क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स, लेदरेट सीट्स, LED साउंड मूड लाइट, रियर वाइपर एंड वॉशर, 10.25 इंच HD टच स्क्रीन, यूवो कनेक्टेड कार, 7 बोस प्रीमियम स्पीकर, वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर सीट, एयर प्यूरिफायर, 4.2 inches driver MID, voice recognition, smart watch connectivity, electrochromic IRVM with telematic switches and dual tone color options, इतने ही फीचर्स मिलते हैं। मेरी राय में सोनेट का ये वेरिएंट इस 1,66,000 रुपीज़ के प्राइस गैप को जस्टिफाई नहीं करता। आपको इस वेरिएंट को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मेरी राय में इस प्राइस गैप को 80,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस प्राइस रेंज में सेगमेंट में कई गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट्स या फिर स्पेशल एडिशन वेरिएंट्स मिल जाते हैं, वो भी कई ज़्यादा बेहतर सेफ्टी और बेहतर फीचर्स के साथ में। यदि आप सोनेट के इस वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं तो मेरी राय में आपको इसके अलावा पेट्रोल में AMT में 11,34,500 रुपीज़ में, यानी कि किया सोनेट से 30,500 रुपये सस्ते में नेक्सॉन का AMT टॉप एंड वेरिएंट XZA प्लस ऑप्शनल विद ड्यूल टोन रूफ वेरिएंट ले लेना चाहिए। पेट्रोल में मैनुअल में आपको 10,74,500 रुपीज़ में, यानी कि किया सोनेट से 90,500 रुपीज़ सस्ते में नेक्सॉन का टॉप एंड वेरिएंट XZ प्लस ऑप्शनल विद ड्यूल टोन रूफ वेरिएंट ले लेना चाहिए। डीजल में आपको 11,60,000 रुपीज़ में, यानी कि किया सोनेट से 5,000 रुपये सस्ते में नेक्सॉन का XZ प्लस एस वेरिएंट ले लेना चाहिए। सोनेट के HTX प्लस वेरिएंट से कम्पीट करने के लिए यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, वो है महिंद्रा XUV 300। पेट्रोल में मैनुअल में आपको 11,11,999 रुपीज़ में, यानी कि किया सोनेट से 53,000 रुपीज़ सस्ते में XUV 300 का टॉप वेरिएंट W8 ऑप्शनल विद ड्यूल टोन रूफ मिल जाता है। डीजल में आपको 11,75,000 रुपीज़ में, यानी कि किया सोनेट से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर XUV 300 का टॉप वेरिएंट W8 ऑप्शनल विदाउट ड्यूल टोन रूफ ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट इन सेगमेंट ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फर्स्ट इन सेगमेंट मल्टीपल स्टीयरिंग मोड, टायर पोजीशन डिस्प्ले, फर्स्ट इन सेगमेंट 7 एयरबैग, फर्स्ट इन सेगमेंट ऑल 4 डिस्क ब्रेक, फर्स्ट इन सेगमेंट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, बेस्ट इन सेगमेंट टॉर्क, एक्सेलेंट केबिन स्पेस, बेस्ट राइड एंड हैंडलिंग और 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। सोनेट के HTX प्लस वेरिएंट से कम्पीट करने के लिए यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, वो है फोर्ड इकोस्पोर्ट। पेट्रोल में आपको 11,56,500 रुपीज़ में, यानी कि किया सोनेट से 8,500 रुपये में सस्ते में इकोस्पोर्ट का 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का टॉप एंड वेरिएंट टिटेनियम प्लस वेरिएंट ले लेना चाहिए। पेट्रोल में मैनुअल में आपको 11,21,500 रुपीज़ में, यानी कि किया सोनेट से 43,500 रुपीज़ सस्ते में इकोस्पोर्ट का स्पेशल एडिशन एस वेरिएंट ले लेना चाहिए, या फिर 10,66,500 रुपीज़ में, यानी कि किया सोनेट से 98,500 रुपीज़ सस्ते में इकोस्पोर्ट का टॉप एंड टिटेनियम प्लस वेरिएंट ले लेना चाहिए। डीजल में आपको 11,16,500 रुपीज़ में, यानी कि सोनेट से 48,500 रुपीज़ सस्ते में इकोस्पोर्ट का टॉप वेरिएंट टिटेनियम प्लस या फिर स्पेशल एडिशन थंडर वेरिएंट ले लेना चाहिए, या फिर 11,71,500 रुपीज़ में, यानी कि सोनेट से 6,500 रुपये एक्स्ट्रा देकर इकोस्पोर्ट का टॉप स्पेशल एडिशन एस वेरिएंट ले लेना चाहिए। इसमें आपको 6 एयरबैग, पेट्रोल में पेडल शिफ्टर्स, ब्लैक पेंटेड रूफ, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे टाटा नेक्सॉन, फोर्ड इकोस्पोर्ट एंड महिंद्रा XUV 300 के इन सभी वेरिएंट्स में आपको टॉप नॉच फुल्ली लोडेड सेफ्टी एंड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स सोनेट से कई सारे सस्ते दामों में मिल जाते हैं। अब पहुंचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में और बात करते हैं GTX प्लस वेरिएंट के बारे में। इसमें भी आपको केवल 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 6 स्पीड IMT के साथ में और 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मिलता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये दोनों वेरिएंट आपको 11,99,000 रुपीज़ तक की प्राइस में मिल जाते हैं, जो कि HTX प्लस वेरिएंट से लगभग 34,000 रुपीज़ महंगे हैं। इस वेरिएंट में आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल में 7 स्पीड DCT
एंड सेल्टॉस वाले 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है। लेकिन फिलहाल किया ने ऑफिशियली इन वेरिएंट की प्राइस को अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि अब तक आप समझ ही गए होंगे कि किया सोनेट एक ओवर हाइप एंड टू मच ओवर प्राइस कार है और इन वेरिएंट की जो भी प्राइस होगी वो लगभग 13 लाख रुपए या फिर उससे अधिक होगी। उसे भी किया अगर अभी अनाउंस कर देगी तो सभी को अभी के अभी पता चल जाएगा कि किया सोनेट एक ओवर हाइप एंड टू मच ओवर प्राइस कार है, जिससे नेगेटिव पब्लिसिटी हो सकती है और किया मोटर्स को इनिशियली सोनेट की एडवांस बुकिंग और वेटिंग पीरियड का फायदा नहीं उठा पाएगी, जो कि एक सोचे समझे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड प्रोडक्ट प्रोपेगेंडा के तहत सोनेट को एक सक्सेसफुल कार बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि एक बार ये गाड़ी सक्सेसफुल कार की लिस्ट में आ जाएगी फिर चुपके से बिना किसी को बताए इन वेरिएंट को लॉन्च किया जाएगा। सेफ्टी के नाम पे GTX प्लस वेरिएंट में आपको बेस वेरिएंट से ज्यादा केवल 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट जैसे केवल 5 फीचर ही मिलते हैं, जो कि अपनी 34,000 रुपीज़ की प्राइस के आपको जस्टिफाई तो करती है, लेकिन इससे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स आपको नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे सोनेट के इस वेरिएंट में आपको HTX प्लस में मिलने वाले फीचर्स के अलावा केवल फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, काफ़ी सारी जगहों पर GT लाइन की बैचिंग, रेड इंसर्ट्स मिल जाते हैं, स्पोर्टी अलॉय पेडल्स एंड वायरलेस फ़ोन चार्जर, बस इतने ही फीचर्स मिलते हैं। मेरी राय में सोनेट का ये वेरिएंट अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। आपको इस वेरिएंट को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मेरी राय में इस वेरिएंट को 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए सस्ता होना चाहिए था, क्योंकि इस प्राइस से सस्ते में सेगमेंट में कई गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट्स या फिर स्पेशल एडिशन वेरिएंट मिल जाते हैं, वो भी कई ज़्यादा बेहतर फीचर्स के साथ में। किया सोनेट एक बेहद ही ओवर हाइप और टू मच ओवर प्राइस कार है। यदि आप फिर भी किया सोनेट के इस वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं तो मेरी राय में पेट्रोल में AMT में आपको 11,34,500 रुपीज़ में, यानी कि किया सोनेट से 64,500 रुपीज़ सस्ते में नेक्सॉन का AMT टॉप वेरिएंट XZ8 प्लस ऑप्शनल विद ड्यूअल टोन रूफ ले लेना चाहिए। पेट्रोल में मैनुअल में आपको 10,74,500 रुपीज़ में, यानी कि किया सोनेट से 1,24,500 रुपीज़ सस्ते में नेक्सॉन का टॉप वेरिएंट XZ प्लस ऑप्शनल विद ड्यूअल टोन रूफ ले लेना चाहिए। डीजल में आपको 11,90,000 रुपीज़ में, यानी कि किया सोनेट से 9,000 रुपये सस्ते में नेक्सॉन का XZ प्लस ऑप्शनल या केवल 12,10,000 रुपये में, यानी कि 11,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर नेक्सॉन का XZ प्लस ऑप्शनल विद ड्यूअल टोन रूफ वेरिएंट ले लेना चाहिए। सोनेट के GTX प्लस वेरिएंट से कम्पीट करने के लिए यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, वो है XUV 300। पेट्रोल में मैनुअल में आपको 11,11,999 रुपीज़ में, यानी कि सोनेट से 87,000 रुपीज़ सस्ते में XUV 300 का टॉप वेरिएंट W8 ऑप्शनल विद ड्यूअल टोन रूफ ले लेना चाहिए। डीजल मैनुअल में आपको 11,89,999 रुपीज़ में, यानी कि सोनेट से 9,000 रुपये सस्ते में XUV 300 का टॉप वेरिएंट W8 ऑप्शनल विद ड्यूअल टोन रूफ ले लेना चाहिए। सोनेट के GTX प्लस वेरिएंट से कम्पीट करने के लिए यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, वो है फोर्ड इकोस्पोर्ट। पेट्रोल में आपको 11,56,500 रुपीज़ में, यानी कि सोनेट से 42,500 रुपीज़ सस्ते में इकोस्पोर्ट का 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का टॉप वेरिएंट टिटेनियम प्लस आपको ले लेना चाहिए। पेट्रोल में मैनुअल में आपको 11,21,500 रुपीज़ में, यानी कि किया सोनेट से 77,500 रुपीज़ सस्ते में इकोस्पोर्ट का स्पेशल एडिशन टॉप S वेरिएंट ले लेना चाहिए, या फिर 10,66,500 रुपीज़ में, यानी कि 1,32,500 रुपीज़ सोनेट से सस्ते में इकोस्पोर्ट का टॉप वेरिएंट टिटेनियम प्लस ले लेना चाहिए। डीजल में आपको 11,16,500 रुपीज़ में, यानी कि सोनेट से 82,500 रुपीज़ सस्ते में इकोस्पोर्ट का टॉप वेरिएंट टिटेनियम प्लस या फिर स्पेशल एडिशन थंडर वेरिएंट ले लेना चाहिए, या फिर 11,71,500 रुपीज़ में, यानी कि किया सोनेट से 27,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर इकोस्पोर्ट का टॉप स्पेशल एडिशन S वेरिएंट ले लेना चाहिए। सेफ्टी और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे टाटा नेक्सॉन, फोर्ड इकोस्पोर्ट एंड महिंद्रा XUV 300 के इन सभी वेरिएंट्स में आपको टॉप नॉच फुल्ली लोडेड सेफ्टी एंड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर सोनेट से काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाते हैं। वो सारे फीचर्स मैं ऑलरेडी आपको सेक्शन नंबर 5 में बता चुका हूं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि किया सोनेट का कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है,
जिसे हमें खरीदना चाहिए। तो मेरी राय में दोस्तों किया सोनेट का आपको डीजल ऑटोमेटिक में केवल HTK प्लस वेरिएंट खरीदना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जो कि अपनी प्राइस को 100% जस्टिफाई करता है। उसके अलावा किया सोनेट का कोई भी वेरिएंट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से किया सोनेट की प्राइसिंग है उस प्राइस से सस्ते दामों में हमें इस सेगमेंट में कई सारी गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट्स या फिर स्पेशल एडिशन वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, वो भी किया सोनेट से ज़्यादा सेफ्टी के साथ में और बेहतर फीचर्स के साथ में, जिसकी वजह से मेरी राय में किया सोनेट एक ओवर हाइप्ड और टू मच ओवर प्राइस कार साबित होती है। यदि फिर भी आप किया सोनेट से प्रभावित हैं और अपने लिए एक नई कॉन्टेम्प्ररी फ्रेश लुक और डिज़ाइन वाली कार खरीदना चाहते हैं, तो अपने लिए आप किया सोनेट का GTX प्लस वेरिएंट खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कभी भी मत भूलिएगा दोस्तों कि इससे सस्ते दामों में सेगमेंट में आपके लिए इससे ज़्यादा बेहतर सेफ्टी, बेटर फीचर्स और बेहतरीन इंजन ऑप्शंस के साथ में कई सारी गाड़ियां अवेलेबल हैं। तो इसके 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन और IMT ट्रांसमिशन के मार्केटिंग प्रोपेगेंडा के झांसे में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। कई लोग यहाँ पर दोस्तों HTK प्लस वेरिएंट को वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट समझने की गलती कर सकते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़े तो HTK प्लस वेरिएंट के सेक्शन को इस वीडियो में दोबारा से ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको कई सारी कमी और कई सारी गलतियां नजर आएंगी। उदाहरण के तौर पर आप सभी की जानकारी के लिए गलती मैं यहां पर बता देता हूं दोस्तों कि किया सोनेट से एक या फिर दो सेगमेंट नीचे 6 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए की गाड़ियों में भी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस वेरिएंट में 8,45,000 रुपीज़ से लेकर 10,49,000 रुपीज़ खर्च करने के बावजूद भी किया सोनेट में इस वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को नहीं मिलते, आपको केवल हैलोजन हेडलैम्प्स ही देखने को मिल जाते हैं। इस वीडियो के हर एक सेक्शन में किया सोनेट की प्राइसिंग और सेगमेंट की बाकी गाड़ियों की प्राइसिंग में जो प्राइस गैप है वो ऑलरेडी आप सभी लोगों ने देख ही लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, जो ये साबित करता है कि किया सोनेट एक ओवर हाइप और ओवर प्राइस कार है। मेरी राय में किया सोनेट में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, फीचर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं किया गया है, और इसका जो 1 लीटर टर्बोचार्ज GDI पेट्रोल इंजन है उसको और IMT ट्रांसमिशन को एक सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत उसका प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, जबकि सेगमेंट में इससे बेहतर ट्रांसमिशन और बेहतर इंजन ऑप्शंस किया सोनेट से सस्ते दामों में अवेलेबल है। तो आप इस पूरे एनालिसिस के बारे में क्या सोचते हैं, किया सोनेट की प्राइसिंग के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे हमेशा उसका इंतजार होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।